दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी बाल विकास का प्रैक्टिस सेट लेंगे, काफ़ी आसान शब्दों में कम समय में एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 91 लेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायता होगी? इन द सेंस क्रिएटिविटी। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना बिल्कुल स्वीकारेंगे, विचार मंथन पे बल बिल्कुल देंगे। अभी सारी चिंतन नहीं होगा क्योंकि बात सृजनात्मकता का हो रहा है। ये 120 आईक्यू लेवल के होते हैं, इनका चिंतन अब सारी चिंतन होगा, नोट डाउन करेंगे। और ये बाहरमुखी प्रतिभा के होते हैं। असहमति के प्रति सहनशीलता बिल्कुल सही, 1 to 4 ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। अब अभिसारी चिंतन से कुछ पॉइंट ले ले, इनका 140 आईक्यू लेवल होगा। ये अभिसारी चिंतन के होंगे, ये अंतर्मुखी यानी कि कम बोलने वाला व्यक्तित्व का होगा अभिसारी चिंतन। लेकिन सबसे बेस्ट आईक्यू 120 को माना गया क्योंकि वो हर किसी चीज़ों को एडिट करेगा। आप खिलौना को भी दोगे तो खिलौना का वो चक्का को तोड़ के देखेगा गाड़ी कैसे चल रहा है, नोट डाउन करेंगे। 92 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन दो है, एक आंतरिक प्रेरणा, एक बाहरी प्रेरणा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। आंतरिक प्रेरणा में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, स्वयं का खुद का रुचि से बच्चा कोई भी व्यक्ति काम को कर रहा होता है। बाहरी अभिप्रेरणा में एक्चुअल और वर्चुअल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, चाहे वो पुरस्कार हो या दंड हो या शाबाशी हो, कुछ भी प्राप्त होना वो बाहरी अभिप्रेरणा का पार्ट हो जाएगा, नोट डाउन करेंगे। काफी आसान भाषाओं में मैंने आपका एक चैप्टर खत्म कर दिया, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। ऑप्शन 1। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आसान शब्दों में और कम समय में सीटेट राजा में मिलेगा, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 1 रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक आ गया तो बाहरी अभिप्रेरणा। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि माता पिता फिर उसे टीवी देखने को देंगे, टीवी देखना बाहरी मोटिवेशन। रोम आप बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पे अपना नाम माने वाहवाही शाबाशी लेना चाह रही है, प्रशंसा पाना, ये एक बाहरी अभिप्रेरणा का पार्ट है। ऑप्शन 4 अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों का तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। उसे कुछ भी एक्चुअल वर्चुअल कुछ भी प्राप्त नहीं है, वह इंफॉर्मेशन के लिए, नई जानकारी के लिए इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का पार्ट है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 लेंगे। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अधिगम को स्वयं निर्देशित करने का स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने का विधि है। यंत्रवद याद, नोट डाउन करेंगे। यंत्रवद कितना क्रिटिकल हिंदी है, यानी कि याद करने की बात हो रही है, रोट लर्निंग की बात हो रही है। यंत्रवद का मतलब रोट लर्निंग। रटना का नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रतिस्पर्धा भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। निर्देश देना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अन्वेषित खोज, यानी कि बच्चे को आप खोज के लिए प्रेरित कर रहे हो, स्व निर्देशित करके उनको कुछ चीज़ों को प्रावधान करके बच्चा उसे ढूंढेगा और कुछ ना कुछ क्रिएटिव सक्रिय होकर खोजेगा, नोट डाउन करेंगे। 94 लेंगे। विकास डैश है। विकास ऑप्शन 1 एक आयामी नहीं है, बहुआयामी है। एक दिशीय नहीं, बहुदिशीय। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास एक दिशीय नहीं है। में बदलाव कभी कर ही नहीं सकते, अनुवांशिकता के द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। इन द सेंस किसी पेरेंट्स का आंख भूरा है तो बच्चे का भी आंख भूरा होगा, नोट डाउन करेंगे। इसी के बात हो रहा है। और विकास पर्यावरण और अनुवांशिकता का समावेशन से होता है, नोट डाउन करेंगे। 95 लेंगे। जीन पियाजे, इनका वीडियो है, जाके चेक करोगे आप। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? वो समायोजन कहलाती है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 लेंगे। निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचारों को नकारा है? बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रिया के पदों के रूप में परिभाषित किया है, वो है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने 9 तरह के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपोर्टेंट है। और एक कारक बुद्धि विनय ने दिया था, एक कारक। इसका ट्रिक है, एक तो है बुद्धि विनय कुछ नहीं होगा, यानी कि एक कारक किसने दिया? विनय ने। दो कारक स्पेयरमैन ने दिया था, समान बुद्धि और स्पेशल बुद्धि। 97 लेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों का भूमिका क्या होती है?
तो निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, पहले निष्क्रिय शब्द को काटिए, यानी कि ऑप्शन थर्ड अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। इसी तरह से आप 20 सेकंड में कर सकते हो। 2 टैगवर्ड का वीडियो है, जाकर चेक कर लेना। 40 से 50 क्वेश्चंस आप टैगवर्ड से कर लोगे, गारंटी है। 98 लेंगे, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार का सहायता मिल सकती है। इन द सेंस इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो बच्चों को स्पेशल यानी कि विशेष कुछ हेल्प आपसे चाहिए। तो व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण ये तो हम करेंगे। प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव टैग वर्ड है प्राइमरी लेवल पे। मानवीकृत भी एक नेगेटिव है, कभी मानक चीजों को बच्चों को निर्देश भी नहीं देंगे। नोट डाउन करेंगे, निर्देश व्याख्या देना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण और सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल सही। 1/3 यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, नोट डाउन करेंगे। और सहयोगात्मक अधिगम टीचर का एक क्वेश्चन है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो सहयोगात्मक होना चाहिए, नोट डाउन करेंगे। यह भी क्वेश्चंस बनता है सीटेट के अंदर। 99 लेंगे, यह जानकारी किस स्मृति में संगठित है। जानकारी क्या है, बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़े की तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पे चढ़ने का अनुभव। वाह, 7 वर्ष में पेड़ का चढ़ने का अनुभव, बिल्कुल सही। अल्प अवधि स्मृति नहीं है, ये दीर्घ अवधि स्मृति है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, क्योंकि बच्चा 7 वर्ष में पेड़ पे भी चढ़ रहा है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। 100 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, जी बिल्कुल सही। उन्होंने बोझ पे कि पुस्तक का बोझ बच्चे पे ना हो। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन की वृद्धि, बिल्कुल सही। रटंत को कभी भी प्रमोट नहीं किया। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व दिया। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 बिल्कुल सही आंसर, नोट डाउन करेंगे। 101 को लेंगे, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, चेक करते हैं। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, बिल्कुल सही। पहले विकास एक तो सर से पैर की ओर होता है, और दूसरा केंद्र इन द सेंस बोन, जो रीढ़ का हड्डी है, उसके चारों ओर विकास पहले जल्दी होता है, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में ही मुझे सही मिल गया, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 102 को लेंगे, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए, ठीक है, सुसाध्य करते हैं, एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें संकल्प का प्रगतिकरण जटिलता से पहले नहीं, सरलता से जटिलता की ओर करेंगे। जटिलता से सरलता की ओर हो, ये बिल्कुल गलत है। पहले सरलता से जटिलता की ओर हो। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, तो फिर अपसारी को आप प्राथमिकता देंगे तो अभिसारी को प्राथमिकता नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, बिल्कुल सही, ऑप्शन थर्ड। जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंदिता, ये तो नेगेटिव है, कि रूपी संस्कृति पैदा करे, ऐसा नहीं है। विभिन्न संकल्पों का के बीच संबंध खोजने को आप प्रेरित करोगे स्टूडेंट को, अकॉर्डिंग टू एज ए टीचर। 103 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र के समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का चरण है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का चरण है। तो 0 से 2 संवेदी कारक अवस्था, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 13 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 13 यानी कि ऑप्शन में तो 13 है नहीं, 7 से 11 साल की अवस्था होगा, और इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन कर पाता है। इनका सोच आगमनात्मक तर्कना में होता है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इनका वीडियो भी है चैनल पे, आप जाके चेक कर लोगे, काफी आसान भाषाओं में। अब 104 को लेंगे, भाषा के विचार में वाजोस्की क्या सुझाते हैं, तो नोट डाउन करेंगे। वाजोस्की जहाँ पे आ जाए, सामाजिक संस्कृति, गतिविधि, सामूहिक गतिविधि, स्कैफोल्डिंग, पार, ढांचा, सहारा देना, इन वर्ड को आप रिलेट करोगे। और वाजोस्की का कहना था कि पहले भाषा आएगा और फिर उसके बाद विकास होगा, नोट डाउन करेंगे। पहले भाषा आगे जाएंगे, फिर विकास, संज्ञानात्मक विकास जो है वो बाद में, विचार बाद में। तो उनका ये कहना था। पियाजे का कहना था पहले विचार आएगा, उसके बाद भाषा, जाके दोनों एक होंगे, नोट डाउन करेंगे। तो वाजोस्की ने क्या कहा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने भाषा पे ज्यादा बल दिया है, वाजोस्की ने, और पियाजे ने नहीं दिया, पियाजे ने विचारों पे बल दिया था, नोट डाउन करेंगे। 105 को लेंगे, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया। केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ करके समावेशी शिक्षा पे बल दिया है, नोट डाउन करेंगे। सबको एक साथ शिक्षा देना ही
समावेशी शिक्षा है, चाहे कुछ भी हो, दिव्यांग हो, कुछ भी हो, सबको एक साथ हमें शिक्षा देना है। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे, बच्चे के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम, वो अधिगम जो समझने पे जोर देता है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। काफी पॉजिटिव क्वेश्चंस है। अब देखेंगे, प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। अब जब बात संस्कृति की हो तो सहयोगात्मक अधिगम, जब बात यहाँ पे हो रही है कि बच्चे का हम संस्कृति को बढ़ावा देंगे, यानी कि संस्कृति को हम तभी दे सकते हैं जब बच्चा घुली मिले। तो बच्चा घुल मिल किस में रहा है, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक में, ग्रुप लर्निंग में बच्चा एक दूसरे से कुछ चीजों को सीख रहा है। तो सबसे व्यापक ऑप्शन 4 नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को कौन सा कारक देख लेंगे, कौन सा कारक करेंगे। दोस्तों अभिप्रेरणा, ये तो अधिगम को कारक होगा, बिल्कुल होगा। अधिक अभिप्रेरणा से बच्चे का अधिगम में प्रभाव आएगा, बिल्कुल सही। सामाजिक संदर्भ, बिल्कुल सही, सामाजिक संदर्भ में भी बच्चे को अधिगम में, लर्निंग में दिक्कत होगा। संवेग भी डिस्टर्ब करेगा, शिक्षा शास्त्रीय उपागम अगर सही ना हो तो भी अधिगम लर्निंग में बच्चे को प्रॉब्लम होगा। 1 2 3 4 चारों का चारों ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसा ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना करने से है। तो संवेगात्मक से नहीं, यहाँ बुद्धि की भी बात हो रही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात हो रही है, शारीरिक की नहीं, सामाजिक की नहीं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे, हाइंस की दुविधा पे बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पे कोहलबर्ग के किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को दिया, 3 चरणों में इन्होंने दिया, इनका वीडियो है, जाके चेक कर लेंगे। 110, एक प्रगतिशील कक्षा क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा, शिक्षक पाठ्य पुस्तक में केंद्रित है, बिल्कुल नहीं। योगात्मक परीक्षा, परीक्षा के नेगेटिव टैग वर्ड है। विद्यार्थी के अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते, बिल्कुल सही। दंड पुरस्कार एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 20 सेकंड के अंदर आप मैजिकल ट्रिक्स से जाके आप इस बार सीटेड करके आओगे, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 111, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, मतलब आकलन किस टाइप के सबसे बेस्ट होना चाहिए। मुख्य रूप से रटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। एकदम मैजिकल तरीके से आप करके आओगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 काफी इंपॉर्टेंट है, 112 को लेंगे। अभिकथन ए और अभिकथन आर बी दोनों को कंबाइंडली देखते हैं। शिक्षिका को सभी बच्चे के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए, ये तो ऑप्शन सही है। बी देखेंगे, सभी बच्चे को सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही, सभी बच्चे के सीखने की क्षमता होती है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए का, कि सीखने का क्षमता है तो विविध मौका आर टीचर्स दे रही है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस तरह के 2-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जी हाँ। क्वेश्चंस नंबर 113 को लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ए बी को चेक करना है। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों में सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। आर देखेंगे, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही। यानी कि ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है ए का, बिल्कुल सही, क्योंकि संज्ञान की बात, संवेग की बात हो रही है तो शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं को भी हमें ध्यान में रखना है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 114 को लेंगे, सीखने की गति क्या है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर नहीं, पूरी तरीके से पर्यावरण पे नहीं, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों का पारस्परिक क्रिया पे निर्भर है, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का अंत क्रिया पे इन्होंने किया। बार बार ये वर्ड को चेंज करेगा, आनुवंशिकता को व्यक्तिगत और पालन पोषण, पर्यावरण को प्राकृतिक, इस टाइप का चीजों को दे देगा। नोट डाउन करेंगे। 115 को लेंगे, यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित की प्राथमिक रूप से विकास
किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से नहीं होगा, केवल वातावरण से नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण का समायोजन से। अब इसमें कॉमन सा क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को किस तरह से मूव किया गया, आप जरा खुद ही चेक कर लेना किस तरह से मूव किया है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट रखा पड़ा है, चेक करते हैं। यह अवधारणा कि बच्चे का आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, आचरण को, ठीक है। इस विचार पे आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होगा। इन द सेंस यहाँ पे बात हो रही है, काफी क्वेश्चंस को मूव किया गया। आचरण और प्रबलीकरण दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो आनुवंशिकता से तो ये नहीं होगा। आनुवंशिकता इस पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आचरण इन द सेंस उसका बिहेवियर प्रबलीकरण दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यह एक वातावरण की बात हो रहा है, काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चंस है। इसी तरह से कंफ्यूज आपको वहां पे करेंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ के रखा है कि आनुवंशिकता और वातावरण का समावेशन से विकास होता है, लेकिन यहाँ विकास का क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों। यहाँ बात हो रही है सिर्फ पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 को लेंगे। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जीन पियाजे ने सबसे पहले विचारों को दिया, चिंतन भाषा का निर्धारण है। नोट डाउन करेंगे। जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा जोर भाषा पे दिया ही नहीं था, उन्होंने विचार पे दिया कि पहले विचार आएगा फिर भाषा जाके वहां जाके मिलेगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, जेंडर एक अवधारणा है, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। नोट डाउन करेंगे। समाज द्वारा निर्मित है जेंडर। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चे को क्या बनाएगी? तो प्रगतिशील स्कूल में बच्चे को क्या बनाएगी? तो सक्रिय अन्वेषक, ये तो पॉजिटिव है। निष्क्रिय तो काट ही देंगे। सक्रिय अनुयायी, अनुयायी नहीं बनाएंगे, अनुयायी कभी नहीं बनाएंगे। सक्रिय वर्ड पॉजिटिव था। सक्रिय अन्वेषक हम बनाएंगे। और पियाजे कहते हैं बच्चे सक्रिय अन्वेषक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे। कथन ए कथन आर को आप चेक करेंगे। कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। इन द सेंस कुम्हार का बच्चा है तो वो मिट्टी का घड़ा बनाने से पहले मिट्टी में पानी कितना यूज होगा ये चीजों को बचपन से देख रहा होगा। तो यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सीख लेंगे, क्योंकि जेनेटिक है, आनुवंशिकता से है। अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही। अगर ये कुम्हार का बेटा नहीं होता, अगर किसी क्रिकेटर का बेटा होता तो उसके अंदर क्रिकेटर का गुण आ जाता। देखते देखते क्रिकेट कैसे खेलते, बॉल कैसे खेलते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है। ए का नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 120 को लेंगे। कोविड 19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी को बढ़ावा दिए ही रोशनी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानी पुस्तक पढ़ना पसंद कर रही है। तो रोहिणी क्या कर रही है? प्रतियोगात्मक अधिगम करता है? नहीं, स्व प्रेरित अधिगम करता है। इसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा का पार्ट भी मान सकते हैं। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।